गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज के बारे में। तो फर्स्ट क्लास में इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे सिर्फ डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, ये जाने थे कि किस कंडीशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे और किसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो डोमेन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सेट ऑफ वैल्यू ऑन विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन को और भी तरह से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे ऑल इनपुट इज कॉल्ड डोमेन एंड ऑल आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। इसको ऐसे भी, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग समझेंगे कि एक्स एक्सिस का मतलब डोमेन है और वाई एक्सिस का मतलब रेंज है। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो होगा स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कहीं लिखा है y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एफ एक्स, तो ये फंक्शन तभी डिफाइंड हो सकता है जब ये एफ एक्स या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो। अगर ये जीरो से छोटा हो गया तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि सारा फंक्शन रियल नंबर पे ही डिफाइंड होता है। और अगर इस रूट के अंदर का क्वांटिटी जीरो से छोटा हो जाएगा तो फिर ये इमेजनरी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू कहीं लिखा हुआ है रूट एक्स और आप x के जगह पे अगर -2 पुट कर दिए, तो -2 पुट करेंगे तो ये y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट -2 और ये y इज इक्वल्स टू हो गया √2y। तो √2y ये रियल नंबर नहीं है और फंक्शन हमेशा रियल नंबर पे ही डिफाइंड होता है। इसलिए हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन के रूट के अंदर वाले क्वांटिटी को कभी भी माइनस में नहीं लेकर के जा सकते, क्योंकि माइनस पे वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में होता कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स लिखा हुआ है और हमसे पूछा जाता कि आप इसका डोमेन बताइए, तो रूट एक्स का डोमेन, अब हम देखें कि रूट के अंदर का जो क्वांटिटी है वो कौन सा है, एक्स है। तो रूट के अंदर का जो भी क्वांटिटी हो या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो। तो इसका डोमेन कितना हो गया? इसका डोमेन हो गया एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू इन्फिनिटी। मतलब ये कि आप जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक में कोई भी नंबर एक्स के प्लेस पे पुट कीजिएगा तो फंक्शन डिफाइंड ही रहेगा, मतलब अनडिफाइंड नहीं होगा। तो ये हम लोग का पहला एग्जाम्पल था। अब अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू अगर लिखा होता अंडर द रूट एक्स -3 और तब आपसे पूछा जाता कि इसका डोमेन बताइए, तो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी हो उसको हमको कहाँ पुट करना है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो में, डोमेन फाइंड करने के लिए। तो अगर इसका हम डोमेन निकालेंगे तो इसका मतलब x -3 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब अगर 3 को उधर ले गए तो इससे पता चला कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो इसका मतलब इसका जो डोमेन आया वो डोमेन आया x बिलोंगिंग टू 3 टू इन्फिनिटी। अब इस 3 से इन्फिनिटी तक में हम कोई भी नंबर ले तो उस पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर तीसरा एग्जांपल हम ले, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिखा होता अंडर द रूट एक्स +5, आपको इसका डोमेन निकालना है। तो आप क्या करते हैं, x +5 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इज ग्रेटर और इक्वल टू -5। तो आपका डोमेन होता x बिलोंगिंग टू -5 टू इन्फिनिटी। तो ये आपका डोमेन हो गया। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमारे पास लीनियर के अलावा कुछ टर्म होता, जैसे अगर क्वेश्चन में गिवन होता, अगर 4 नंबर ले, एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट x² - 4x, और अब इसका हमको डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए जो भी रूट के अंदर का क्वांटिटी है उसको क्या करेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब कि x² - 4x मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब हमको x का वो सारा वैल्यू लिखना है जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब जीरो से बड़ा हो। तो अगर कभी भी क्वाड्रेटिक में इनइक्वलिटीज साइन लगा हुआ हो तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप इनइक्वलिटीज साइन को छोड़ दीजिए, आप इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर दीजिए। जब हम क्वाड्रेटिक को इक्वल टू में जीरो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ x का दो वैल्यू निश्चित है कि आएगा। अगर हम x को कॉमन लेंगे तो x -4 आएगा इक्वल जीरो। अब अगर दोनों को जीरो को इक्वेट किए तो एक तो x इक्वल जीरो आया और एक x इज इक्वल्स टू 4 आया। अब आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन प्लॉट कीजिए और नंबर लाइन पे ये जो दोनों रूट है उसको प्लॉट कर दीजिए। तो एक 0 है, दूसरा 4 है, ये हम प्लॉट कर दिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक कर्व बनाइए। ये हम लोग 10th में पढ़े थे, लेकिन एक बार और देख लीजिए। इस तरह से
इस कर्व को बोलते हैं बेबीलोन कर्व। तो अब कर्व बनाए, अब इसमें आपको साइन पुट करना है। तो साइन कैसे पुट करना है, आपका जो क्वेश्चन है उसमें अगर एक्स स्क्वायर के पहले जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन इस कर्व के बीच में पुट करना है। तो यहाँ पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो गया, और उसका अपोजिट इधर, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब आपको कैसा चाहिए था, आपको चाहिए था एक्स स्क्वायर माइनस 4x मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको पॉजिटिव चाहिए, तो इस नंबर लाइन को देख करके किस इंटरवल में x पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली 4 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है और माइनस इन्फिनिटी से 0 में पॉजिटिव है। जब भी आप 0 से 4 के बीच कोई नंबर लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। जैसे हम लेकर के आपको बताते हैं, अगर आप x के जगह 1 ले लिए तो 1 पुट करने पे 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा, और माइनस 3 पे ये इमेजनरी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका जो डोमेन होगा वो ये तो नहीं हो सकता, 4 के उधर का नंबर होगा या माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच का नंबर होगा। तो हम लोग डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 पे क्लोज यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ये जो आया ये इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया। अब अगर मान लीजिए एक दो और एग्जाम्पल हम लें, मान लीजिए हमारे पास अगर क्वेश्चन होता कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर इस क्वेश्चन पे हम लोग सोचे तो देखिए रूट के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या एक्स स्क्वायर एक्स के हर एक रियल वैल्यू के लिए 0 या 0 से बड़ा ही है। आप यहाँ कोई भी नंबर पुट करके देखिए 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, और ये प्लस 1 भी हो रहा है। इसका मतलब ये एक्स के हर एक वैल्यू के लिए 0 या 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसका डोमेन आर हो गया। आर मतलब ऑल रियल नंबर, यहाँ हम कुछ भी पुट करेंगे तो वो 0 से बड़ा ही आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर देखें तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 किया, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। अब इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो वो आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अगर दोनों को 0 को इक्वेट करेंगे तो एक वैल्यू 1 आएगा और दूसरा -1। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें तो देखिए ये है नंबर लाइन, एक आपका कहीं यहाँ मान लीजिए -1 है और ये 1 है। इसके बाद क्या करेंगे, एक कर्व बना दिए इस तरह से। अब इस कर्व में आपके क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव था, तो यहाँ माइनस, इधर प्लस और इधर प्लस। अब बताइए आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव किस इंटरवल में है, तो 1 से इन्फिनिटी में या माइनस इन्फिनिटी टू -1 में। तो इसका मतलब हम लोग इसका डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो कोई भी अगर रूट वाला फंक्शन आपके सामने गिवन है और उसका डोमेन फाइंड करते हैं तो रूट के अंदर के क्वांटिटी को निश्चित है कि ग्रेटर और इक्वल टू 0 करके हम लोग फाइंड करते हैं। अब इसका थोड़ा हम अगर ग्राफिकल अप्रोच लें तो मान लीजिए सबसे पहला बेसिक फंक्शन अगर लेते हैं y इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स। तो अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाए तो देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे 10th में पढ़े अभी वैसे ही करेंगे, कोई कैलकुलस अभी यूज नहीं करेंगे। तो इसमें अगर x के प्लेस पे 0 पुट करें, एफ एक्स मतलब y, ये तो पता है, y को ही एफ एक्स भी बोलते हैं। तो अगर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आएगा। तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट 1 मिला आपको। दूसरा अगर आप x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स है तो रूट 1, तो रूट 1 का वैल्यू 1 होता है। -1 कभी भी गलती से भी मत सोचिएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका वैल्यू -1 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब 1 रखने पे हाइट क्या मिला आपको, 1 ही मिला। ये पॉइंट मान लीजिए कि 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये इधर 2, ये 3, ये 4। अब अगर हम x के प्लेस पे 4 पुट करेंगे तो y हमको 2 मिलेगा, मतलब यहाँ कहीं हाइट मिलेगा। तो आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कुछ शेप इस तरह से आपको मिलेगा, ये नीचे नहीं आएगा, ये ग्राफ ऊपर ही ऐसे जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। तो अब आप इस ग्राफ को देख करके बताइए, जो हम लोग अभी पढ़े कि डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस, तो y इज इक्वल्स टू रूट एक्स
कितना एक्स एक्सिस के पार्ट को कवर कर रहा है, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कवर कर रहा है। इधर तो ग्राफ आ नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका डोमेन हो गया 0 to इन्फिनिटी। अब अगर हम इससे रेंज भी आपसे पूछते कि y इज इक्वल्स टू रूट एक्स का रेंज बताइए, तो रेंज का मतलब y एक्सिस। अब ये ग्राफ देख करके बताइए कि कितना कवर y एक्सिस को कर रहा है। तो ये नहीं कि ये 3 पे आके रुक गया है, ये ऊपर बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये 0 से लेकर के ऊपर गया कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज हो गया 0 to इन्फिनिटी और डोमेन भी हो गया 0 to इन्फिनिटी। अब अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स माइनस 1, तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाते हैं। अंदर वाला रूट का जो क्वांटिटी है वो 0 कहाँ हो रहा है, तो 1 पे हो रहा है। तो 1 पॉइंट ये है, तो 1 पे फिर आप ऐसा शेप बनाएंगे जैसा ये बनाए। अब इसका डोमेन क्या होगा, तो आप देख सकते हैं 1 या 1 के इधर ही गया है ग्राफ, तो इसका डोमेन हो गया 1 to इन्फिनिटी और रेंज हो गया 0 to इन्फिनिटी। तो रेंज तो सेम रहा लेकिन डोमेन चेंज हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में। तो अभी फंक्शन में हम लोग 2-3 क्लास और यही टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो 11th क्लास में हम लोग डोमेन, रेंज, यही 2 टॉपिक पर मेनली फोकस करते हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग 12th में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।